ओम शांति। ओम शांति। शिवरात्रि का त्यौहार नज़दीक आता जा रहा है और शिव जयंती भी उसे कहते हैं। तो स्वाभाविक ही जैसे जैसे शिवरात्रि या शिव जयंती नज़दीक आती जाती है तो शिव भक्तों का भी उत्साह और उमंग भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यह जो भी धार्मिक उत्सव हैं या फिर जो अन्य उत्सव हैं, ये उत्सव जो जीवन के अंदर आते हैं वो क्यों आते हैं? वो आते ही इसलिए हैं कि एक तो हमारी जिनके प्रति हम उत्सव मनाते हैं या जिनका हम उत्सव मनाते हैं या जिनका यादगार है वो प्रसंग या जिनकी याद में हम वो उत्सव मनाते हैं, तो ये उत्सव जो हैं वो हमारे जीवन के अंदर उत्साह और उमंग भरते हैं। प्रत्येक उत्साह आप देख लो, अभी जैसे होली भी आएगी, दिवाली भी आई थी, तो जो भी उत्सव आते हैं उससे हमारे उत्साह और उमंग के अंदर वृद्धि होती है। या फिर ये कहें कि इस वर्तमान समय के मनुष्य जीवन के अंदर अनेक समस्याएं हैं, व्याधियां हैं, उपाधियां हैं और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हम अनेक प्रकार के ऐसे देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है, लोगों के जीवन के अंदर दुख, अशांति, कलह, कलेश, ईर्ष्या, द्वेष और आपस में कंपटीशन, स्पर्धाएं, प्रतिस्पर्धाएं और उन सब के बीच में मनुष्य जीवन को, अपने उत्साह और उमंग को टिकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जीवन के अंदर उदासी, निराशा, डिप्रेशन यह भी साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे समय में यदि यह उत्सव आते हैं तो यह उत्सव बहुत बड़ी दवाई का काम करते हैं और जीवन के अंदर उत्साह और उमंग भर जाने के कारण फिर कुछ दिन के लिए जीवन की जो गाड़ी है वो बहुत जैसे थोड़े समय के लिए सुख रूप, शांति रूप, आनंद से चलने लगती है और प्रत्येक के हृदय में उस उत्सव को मनाने के अपने अपने तरीके, अपने अपने प्लान्स और अपने अपने कार्यक्रम या फिर धार्मिक विधियां उनके मन के अंदर उभरने लगती हैं और मनुष्य उस उत्सव को मनाने में व्यस्त हो जाता है और वह व्यस्तता उसके दुख और दर्द को भुलाने में कुछ समय के लिए मददगार बन जाती है। परंतु इन सभी बातों के साथ साथ हमें यह भी सोचना आवश्यक हो जाता है कि यह उत्सव जिसके निमित्त मनाया जा रहा है, जिसकी याद में मनाया जा रहा है, वह कौन व्यक्तियां थी या वह उनका अस्तित्व या वह हस्तियां क्या थी और उन्होंने ऐसा इस सृष्टि पर क्या कर्तव्य किया जो उनकी याद में ये उत्सव मनाए जाते हैं। और उसमें भी खास करके शिव और शिवरात्रि इस उत्सव के विषय में मैं आपसे आज बात करूंगी, क्योंकि संसार के अंदर प्रत्येक मनुष्य आत्मा के जीवन में उनके अपने ब्लड कनेक्शंस के और अपने उसके व्यवसायिक क्षेत्र के या फिर उनके मित्र संबंधी
बहुत अल्प संख्या में होते हैं, या कईयों के समझो कि 25, 50, 100, 1000, या फिर उनके क्षेत्र के संबंध में जो उनके साथी सहयोगी होते हैं, तो करके लाखों लोग होंगे। परंतु एक परमात्मा जिसको ईश्वर कहते, खुदा कहते, जिहोवा कहते, या जिसको दुख हरता सुख करता कहते, या प्रत्येक दुख के समय हम जिसे याद करते हैं, ऐसा वो परमपिता परमात्मा जिसको प्रातः उठने के पश्चात स्नानादि कर हम जिसका स्मरण करते हैं, जिसके लिए अनेक भक्ति मार्ग के अंदर भक्ति की, जप किए, तप किए, साधनाएं की, आराधनाएं की, साधु संतों के पास गए, अनेक प्रकार की तीर्थ यात्राओं पर गए, दर दर उसको पाने के लिए भटके, या उसके परिचय के लिए अनेक शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों को सुना, और जिसको फिर हम याद करते हैं, ऐसा वह प्रभु जिसको हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो यह जिसके लिए हमने प्रार्थना में माता पिता कहा, सखा कहा, बंधु कहा, विद्या देने वाला कहा, सतगुरु के रूप में जिसे हमने याद किया, तो वह परमात्मा, उसको आज कोटि कोटि जन याद करते हैं। करोड़ों मनुष्य आत्माएं आस्था लेकर के, श्रद्धा के साथ उस परमात्मा को याद करती हैं। और फिर आश्चर्य की बात देखो, जिस परमात्मा के विषय में यदि मैं आज आपको ये पूछूं कि क्या उस परमात्मा के विषय में आप जानते हैं, जिसको आप मानते हैं प्रभु, ईश्वर, खुदा, या जिसमें इतनी श्रद्धा है, जिसमें इतनी भावना है, जो किसी भी इष्ट देवी देवता को मानते हुए हम उसको भगवान कहकर और जिसको याद करते हैं, क्या उसे यथार्थ जानते हैं? क्या उसे कभी देखा है? क्या कभी उसके साक्षात्कार किए हैं? क्या कभी वो सन्मुख मिलने आए हैं? क्या कभी वो हमें सन्मुख में मिलेंगे? क्या कभी वो रूप बदल कर इस धरती पर आएंगे? हम कब उनको देखेंगे और कहाँ देखेंगे, और देखेंगे तो किस रूप में देखेंगे? क्या करें उसके लिए? याद तो करते हैं, परंतु जिसको हम रोज याद करते हैं, अति आवश्यकता के समय जिसे हम याद करते हैं, अगर वो प्रभु हमारे सन्मुख आ जाए, यदि वो प्रभु हमें मिले, यदि वो प्रभु की प्राप्ति हमें हो जाए, और यदि वो प्रभु हमारे सन्मुख हमारे से बातचीत करे, तो आप कल्पना करो कि हमारी स्थिति क्या होगी, हमें कितनी खुशी होगी, और हम ये सोचने से मजबूर हो जाएंगे कि हम उस प्रभु से क्या बातें करेंगे और प्रभु हमें क्या कहेगा। प्रभु से मुझे जो मांगना है तो मैं क्या मांगूं? क्या भक्ति मार्ग में जैसे मैं मांगती आई, या जैसे हम मांगते आए, कभी धन मांगा, कभी पुत्र मांगा, कभी आयुष्य मांगा, कभी स्वास्थ्य मांगा, और अल्पकाल के लिए मांगा, तो क्या हम हर वक्त ऐसा ही मांगते आएंगे? या फिर हमें उस प्रभु से वह प्राप्ति की मांग करनी है जो कभी भी हमारे पास वह खूटे नहीं, जो हम चाहते हैं। अब हम क्या चाहते हैं? क्या अल्पकाल की प्राप्ति चाहते हैं, या फिर हम सदाकाल की प्राप्ति चाहते हैं? तो स्वाभाविक ही कोई भी अल्पकाल की प्राप्ति नहीं चाहते, हर कोई
सदा काल की प्राप्ति ही चाहते हैं, तो सदा काल की प्राप्ति कैसे प्राप्त हो? तब प्राप्त हो जब स्वयं प्रभु से हमें सन्मुख में वरदान प्राप्त हो। परंतु उस वरदान को प्राप्त करने के पहले हमें उस प्रभु को जानना पड़े, उसका परिचय लेना पड़े, उसका एड्रेस हमको मिलना चाहिए। अब वो एड्रेस हमको कौन दे, कहाँ से मिले, कैसे मिले? तो इसके लिए स्वयं प्रभु ने ही, जो सर्वधर्म शास्त्रों के अंदर भी, परंतु उन सभी शास्त्रों के अंदर भी जो शिरोमणि शास्त्र है, और वह है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवानुवाच है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब अधर्म की वृद्धि होगी, धर्म की हानि होगी, धर्म की ग्लानि होगी, तब तब इस सृष्टि पर मैं अवतरित होऊंगा, मेरा अवतरण होगा। और अवतरित होकर क्या करेगा प्रभु? तो सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। तो सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म वाली दुनिया का विनाश, नाश करना। अब उसके लिए समय कौन सा होगा? तो ज़रूर यही कहना पड़े कि वो ऐसा समय होगा जब जैसे दिन और रात जब दोनों मिलते हैं, या फिर उन दोनों के बीच का समय, अर्थात अधर्म का भी समय हो और सत्य धर्म की स्थापना के लिए भी आवश्यक समय हो। तो अधर्म की दुनिया का वो समय कौन सा? तो वह भी शास्त्रों में, खास करके महाभारत, भागवत, गीता जब पढ़ते हैं तो उसमें उस दुनिया का भी वर्णन आता है कि अधर्मी दुनिया में क्या होगा। वह तो हम सभी वर्तमान समय प्रैक्टिकल में जानते हैं, क्योंकि वर्तमान समय हर एक के मुख पर ये बात आती है कि अब पाप बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार ने अति कर दी है, मर्यादाएं सब टूट चुकी हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं कि किसी भी संबंध की मर्यादा अब रही न है। अश्लीलता भी अपनी चरम सीमा पर आगे आगे बढ़ती जा रही है। प्रत्येक मनुष्य रो रहा है, दुखी है, अशांत है, और प्रत्येक मनुष्य उदास है, निराश है और डिप्रेशन का शिकार है। हाँ, यदि जीवन के अंदर सुख शांति या सुख शांति की घड़ियाँ आती हैं तो बहुत अल्प समय के लिए आती हैं, परंतु अधिक समय इसी नेगेटिविटी का ही शिकार बनते हैं। और इस नेगेटिविटी को, या प्रभु के विषय में जो अज्ञान है हमारे पास, या फिर दुनिया के पास अब जो सुख शांति और प्राप्ति की अज्ञानता जो बढ़ती चली जा रही है, तो इस नेगेटिविटी को ही कहते हैं अंधकार। अंधकार किसका सूचक है? रात्रि शब्द अंधकार का सूचक। और अंधकार किसका सूचक है? अंधकार माना ही जिस अंधकार में छिप करके ऐसे कर्म किए जाएं जो कर्म दिन के उजाले में नहीं किए जा सकते। तो अवश्य वह कर्म पाप कर्म, वह झूठे कर्म, वह ऐसे कर्म जिसमें मर्यादाएं भंग होती हैं, वह ऐसे कर्म जो कर्म अच्छे नहीं कहे जाते। तो अंधकार नेगेटिविटी का, या फिर झूठ, पाप,
असत्य और विषय विकार और अमर्यादित कर्मों का ही अंधकार कहा जाता है। तो वह समय, क्या वर्तमान समय हमें नहीं दिखता है? और फिर उसमें साथ सहयोग दे रही है प्रकृति। प्रकृति के 5 तत्व भी अपना अपना उपद्रव मचा रहे हैं। पांचों ही तत्व वह भी अपनी मर्यादा तोड़कर, और देखो कहाँ नदियों में बाढ़ आती है, कहाँ समुद्र उछल रहा है, कहाँ भूकंप हो रहे हैं, कहाँ ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहाँ अतिवृष्टि है, कहाँ अनावृष्टि है। सर्दी के दिनों में सर्दी इतनी बढ़ती है कि कई मरते हैं, कई अनाज का नुकसान हो रहा है। फिर गर्मी के दिनों में गर्मी इतनी बढ़ती है कि गर्मी के कारण भी लोग मरते हैं, अनाज जल करके ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति भी जैसे कि अधर्मी हो चुकी है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य आत्मा तो बना ही है अधर्मी। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में आज क्या दिखाई पड़ रहा है? भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, बलात्कार, घूस, आज क्या क्या नहीं भ्रष्टाचार में बातें हो रही हैं और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक हर एक के ब्लड के अंदर आज ये विषय विकारों के कारण सब लालच, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान, कितना सभी के अंदर आज भ्रष्ट आचरण करा रहे हैं। तो विषय विकारों का भी उद्यम बढ़ता जा रहा है। तो चारों तरफ से हम देखें तो मनुष्य आत्मा त्रस्त है, परेशान है और इससे मुक्ति चाहते हैं, इससे मुक्त होना चाहते हैं। परंतु कौन आकर के मुक्त करे? कौन इस अंधकार की रात्रि से या इस अंधकार के जीवन से या इस नकारात्मकता से मुक्त करे? तो वह मुक्तिदाता है शिव पिता परमात्मा, क्योंकि उनका नाम ही है शिव और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, अर्थात कल्याण करने वाले। और कल्याण कैसे करते हैं? मन से भी कल्याण, वाचा से भी कल्याण, कर्म से भी कल्याण, तन से कल्याण, धन से कल्याण, जन से भी कल्याण, और राज्य भी ऐसा स्थापन करते जिसमें सर्व का कल्याण ही कल्याण, अर्थात सर्व सुख, शांति और आनंद को प्राप्त होते हैं। सुख, शांति, आनंद कहाँ पर है? जहाँ यह विषय विकार और नेगेटिविटी नहीं है, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं, अत्याचार नहीं, जहाँ भाईचारा है, एकता है, प्रत्येक मनुष्य दिव्य गुणों में चलता है, ना कि अवगुणों को महत्व देते हैं। आज तो झूठ की बोलबाला है। आज तो लोग समझते हैं कि यदि क्रोध नहीं किया तो कोई हमारा कहना मानेंगे ही नहीं, अर्थात विषय विकारों को और अवगुणों को प्रधानता दी जा रही है और गुण एक बाजू सिसक रहे हैं। परंतु परमपिता परमात्मा शिव जो कि कल्याणकारी हैं, और इस रात्रि में, कौन सी रात्रि? जो ये अंधकार की, ब्रह्मा की रात्रि कही जाती है, जहाँ पर अंधकार है, झूठ है, पाप है, असत्य है। तो ऐसे अज्ञान के अंधकार में शिव परमात्मा आते हैं और वर्तमान समय जो कि उनके अवतरण का ही समय चल रहा है, अर्थात घोर कलयुग जो कि अभी समाप्त होने पर है और अब विश्व का परिवर्तन होने का समय चल रहा है, अर्थात कलयुग पूरा होकर अब उसके पश्चात फिर से सतयुग के आने का, सतयुग के आरंभ का
समय पहुंच गया है। अर्थात कलह युग का अंत और सतयुग के आरंभ का यह बीच का समय चल रहा है, जिसे संधिकाल कहते हैं, संगम युग कहते हैं। तो वर्तमान संगम युग चल रहा है और परमपिता परमात्मा अपने वायदे अनुसार सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। भले आप माने या न माने, परंतु शिव पिता परमात्मा के ही आदेश अनुसार हम आपको संदेश दे रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं पिता परमात्मा की संतान आत्मा हूँ, ऐसे आप सर्व भी देह को धारण की हुई आत्माएं हो, और हम सर्व आत्माओं के आध्यात्मिक पिता एक ही है, जो अनादि है, अविनाशी है, अनंत है, और वह है परमात्मा शिव, जिसका स्वरूप न हम मनुष्यों जैसा है, न उसका स्वरूप किसी देवी देवताओं जैसा है। हाँ, वो शंकर जैसा भी नहीं है, शंकर भी अलग है, परंतु यह तो निराकार ज्योतिर्लिंग है, प्रकाशित एक ज्योतिर्बिंदु है, जो इस लोक का निवासी नहीं, परंतु परलोक, जहाँ से वो इस सृष्टि पर आए हैं और आकर के वह दुनिया स्थापन कर रहे हैं जिसकी हमें चाहना है। चाहना किस दुनिया की है? कि वह दुनिया हो जहाँ हम सभी सुखी हों, प्रत्येक मनुष्य सुखी हो, कोई समस्या हमारे सामने न हो, कोई निराश न हो, कोई उदास न हो, कोई के पास डिप्रेशन न हो, आपस में किसी भी क्षेत्र में किसी भी नेताओं के झगड़े न हो, सभी एकता में चले। भले विचार अलग अलग हों, परंतु मतभेद न हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई संपत्ति की कमी न हो, धन की भी कमी न हो, अनाज की, धन धान्य की भी कमी न हो, घी दूध हर एक को प्राप्त हो, घी दूध की जैसे कि नदियाँ बहती हो, ऐसा सुखी संसार जिसे स्वर्ग भी शब्द दिया जाता है या राम राज्य भी कहा जाता है। तो हम ऐसी सुख की दुनिया चाहते हैं। तो वही सुख की दुनिया जहाँ श्री राधे कृष्ण या श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य है, तो ऐसी नई दुनिया को परमपिता परमात्मा स्थापन करने आए हैं। वह ऊंचे ते ऊंचा है, परम पवित्र है, सबसे महान है। तो स्वाभाविक है कि वो अपने बच्चों के लिए अवतरित होकर जो दुनिया स्थापन करेंगे, वो अवश्य ही उनके जैसी ही करेंगे। मूर्तिकार श्रेष्ठ तो मूर्ति श्रेष्ठ, कलाकार श्रेष्ठ तो कलाकृति श्रेष्ठ। तो रचयिता जिसका इतना ऊंचे ते ऊंचा बाप हो, और वो जब रचना रचने आएंगे या युग परिवर्तन करने आएंगे या बच्चों के लिए एक नई दुनिया बनाएंगे, तो वो कैसी बनाएंगे? अवश्य अपने जैसी सुंदर, श्रेष्ठ, दैवी दुनिया और महान दुनिया बनाएंगे। बस तो आप सभी को यही आज हम खुशखबरी दे रहे हैं कि वो दूर देश का रहने वाला आया है इस देश के अंदर, और आकर के पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बना रहे हैं। और इस नई दुनिया में हम सबको ले चल रहे हैं। अब ये सृष्टि रूपी वर्ल्ड का ड्रामा अब पूरा होने पर है, और हम सर्व अभिनेताएं और अभिनेत्रियां बनकर ये जो रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो अब हम सब के जाने का समय आ गया है, क्योंकि नाटक बेहद का पूरा होने पर है और हम सभी को वह परमपिता परमात्मा शिव लेने आए हैं। अब लेने आए हैं तो ज़रूर ऐसे निराकार रूप में तो आएंगे नहीं, तो उन्होंने एक साकार माध्यम लिया है जिसका नाम परमात्मा ने धरा है,
प्रजापिता ब्रह्मा, तो वह प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर और हम बच्चों को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाकर आज हम सभी को आदेश दिया है कि मेरा संदेश जन जन तक पहुँचाओ। मेरे सभी बच्चों को कहो कि मैं आ चुका हूँ, ताकि जब विनाश प्रैक्टिकल में पूरा विनाश होगा तो ये बच्चे मुझे उल्हना न दें, या आप बच्चों को उल्हना न दें कि प्रभु आया, ईश्वर आया, भगवान आया, मेरा परम पिता आया और आपने हमें बताया नहीं। हे प्रभु, आपने मुझे पुकारा नहीं। तो प्रभु पुकार रहे हैं, आओ मेरे मीठे बच्चों, मैं आपके लिए इस धरा पर आया हूँ। आपने दुखी होके दर्द से मुझे पुकारा है। आपकी पुकार सुन करके मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके और तुम बच्चों को बुला रहा हूँ। बच्चे चलो, अब घर चलो। घर चलने का समय आ गया है और आपके लिए मैं नई दुनिया बना रहा हूँ। तो उस नई दुनिया में चलने के लिए जो मैं कहूँ वो श्रीमत को आप स्वीकार करो, मानो और अपने जीवन का भी परिवर्तन करो। तो मेरे लाडले बच्चों, आओ और आकर के ब्रह्मा तन में आए हुए मुझ पिता परमात्मा को पहचानो और मुझे याद करो और मुझे प्राप्त करो। ओम शांति, ओम शांति।